हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिक ट्विंस और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस पे क्वेश्चंस लिए थे इंटीग्रेशंस में। देखिए आज मैंने एक मेरा लिमिट्स का भी वीडियो आपको डाला है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप ये मत समझिए कि सर ने लिमिट शुरू कर दिया, इंटीग्रेशन ख़त्म कर दिया। देखिए मेरे सारे प्रोसेस चल रहे हैं, मैं इंटीग्रेशन मैंने ख़त्म नहीं किया है, इंटीग्रेशन पूरा होगा। इंटीग्रेशन आगे भी बहुत है, अभी इंडेफिनिट ही चल रहा है, उसके बाद डेफिनिट भी होगा। करेक्ट। सो आप ये मत सोचिए कि मैंने इंटीग्रल कैलकुलस को ख़त्म कर दिया। करेक्ट। सो लिमिट्स तो मैंने ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे जूम से पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि किसी का भला हो जाए या कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो पढ़ लेगा, देख लेगा, इसीलिए मैंने वो वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ। करेक्ट। जैसे कुछ बच्चे ITF पढ़ रहे हैं, उनका ITF चल रहा है, किन्हीं का फंक्शन भी चल रहा है, फंक्शन मेरा भी बाकी है, अभी मैं वो भी डालूंगा आगे, जहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा उसके बाद आगे के कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मतलब शायद 16 या 17 लेक्चर मैंने डाले हैं, तो जहाँ तक मैं मेरे जूम से भी मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप लोग भी पढ़ सकते हैं। करेक्ट। मेरा नंबर मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, ठीक है। विदाउट हेजिटेशन आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपके पास बैलेंस नहीं है। वैसे तो आजकल सबके बच्चों के पास बैलेंस रहता है, सब लोग फ्री वाला ज़माना चल रहा है आजकल। करेक्ट। खैर, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, किसी बच्चे ने मुझे आंसर तो अभी तक दिया नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखिए आपका इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाना चाहिए। आपको जहाँ से भी जो भी मिल रहा है वो इस समय बटोर लेना चाहिए। बात मेरी समझ रहे हो आप? आपको इन फालतू के पचड़े में पढ़ना नहीं है, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, पढ़ते जाना है। जहाँ से आपको कुछ अच्छा मिल जाए वहीं से आप लेते रहो। मेरा तो सीधा सीधा यही फंडा है। करेक्ट। खैर, सो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। सो एक क्वेश्चन दिया था मैंने कहा था कि इस सवाल को, ये होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन था शायद ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन आई थिंक x की पावर 6 प्लस 1 था। इस सवाल के लिए मैंने कहा था कि इसको आप ट्विंस, एल्जेब्रिक ट्विंस वाले मेथड से करके दिखाना। यही कहा था ना मैंने? हाँ। तो कैसे करेंगे भाई साहब? सबसे पहली बात, उसके अंदर हमारे पास नीचे में x की पावर 4 प्लस 1 होता है, या फिर x की पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1 होता है। ऊपर में तो चाहे 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है। शायद वो बात आपको पता चल गई होगी। वन मोर थिंग, लास्ट क्लास में थोड़ा सा वॉल्यूम का प्रॉब्लम हुआ, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा जो ये माइक मैं यूज कर रहा हूँ वो चालू ही नहीं किया मैंने, और मैं ऐसे ही 1 घंटे का वीडियो बना डाला, जो कि बहुत गलत हुआ। सॉरी उसके लिए। खैर, चलिए तो इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। तो भाई ये काम करते हैं, सबसे पहले तो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो x की पावर 6 प्लस 1 के फैक्टर करो। भाई क्या करो रे बाबा? x टू दी पावर 6 प्लस 1 के फैक्टर करो। तो एक टर्म तो हमें x स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो लो भाई x स्क्वायर प्लस 1 अलग ही निकाल लो, क्योंकि ये नंबर तो पॉजिटिव है ना यार, ये नंबर पॉजिटिव है, तो इसके जो फैक्टर करेंगे तो एक नंबर तो x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो अब यहाँ 6 डिग्री होने के लिए इधर 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। फिर ओनली प्लस 1 बच रहा है, ओनली प्लस 1 बच रहा है। इसका मतलब क्या ले लें? माइनस एक्स की पावर कितना ले लें? 2 एंड प्लस कितना 1। लेट अस चेक द फैक्टर इज करेक्ट और नॉट। एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 कट जाएगा, एंड प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, ये फैक्टर हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब नो डाउट इट्स ए गुड क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो करेक्ट। तो बहुत सारे बच्चों को अगर ये सवाल दिया जाएगा तो बच्चा कहेगा कि नहीं सर हमसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम प्रेजेंट में हमारा जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा, ट्विंस वाला कंसेप्ट, उसी के आधार पे हम लोग इस कोर्स को सॉल्व करेंगे। आ जाइए। इंटीग्रेशन आई बराबर dx अपॉन कितना, इसकी जगह लिखा हमने x स्क्वायर प्लस कितना बाबा 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1। अब देखो मेरी बात सुनो, ऊपर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये बंदा जो x स्क्वायर प्लस 1 है, या तो ये कटना चाहिए या क्या कटना ही चाहिए,
क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है ट्विंस का वो डिनोमिनेटर में x की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। तो ये कम वक्त कहीं से आ गया x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको सोच रहे हैं कि उड़ा दिया जाए। तो उड़ाने का तो एक ही तरीका है कि ऊपर में कुछ करो, कुछ जोड़ो या कुछ घटाओ, x स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट कर दो ऊपर में। कैसे करें, ऑलरेडी 1 है तो हमने इसमें x स्क्वायर जोड़ दिया, ऑलरेडी 1 तो था ही, ऑलरेडी कितना था 1, और x स्क्वायर इसमें घटा दिया। इस बंदे को एक साथ रख लिया हम लोगों ने, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ऊपर वाले पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस कितना बाबा 1, x स्क्वायर प्लस कितना 1, और इधर में कितना लिखा हुआ है बोलिए ना, x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस कितना 1, एंड दिस इज व्हाट dx। अब देखिए इसको अलग ले ले, इसको अलग ले ले, ऊपर में मान लिया कि कितने टर्म है साहब, 2 मान लिया क्या है, तो वही लॉजिक, एक के नीचे क्या लगाओ, 1 लगाओ। चलो भाई लगा देते हैं। सो इंटीग्रेशन i बराबर, इसको इसके नीचे डाला तो इससे कट जाएगा, क्या छोड़ के निकलेगा, 1 बटा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 dx, फिर माइनस ये कितना है भाई x स्क्वायर dx अपॉन। अच्छा यार ये बताओ, बेसिकली हम सर ये तो फिर नीचे बच जाएगा, तो अरे काम करते हैं ना, इन दोनों का प्रोडक्ट तो बेसिकली x की पावर 6 प्लस 1 ही तो है, तो इसको यार यहां पे ऐसा कैसा लिख देना, x की पावर 6 प्लस 1, सही है कि नहीं, तो इसको ऐसा लिख देते हैं। तो लिखेंगे तो अब इसमें तो लग जाएगा सब्स्टिट्यूशन, वो कैसे लगेगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दैट्स कॉल्ड व्हाट, I1 मैंने इसको माना लेट, और इसको मैंने क्या मान लिया I2। तो बेसिकली मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा I बराबर व्हाट, I1 माइनस कितना I2, I1 माइनस कितना आ गया I2, सही बात है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, अब आप इसको पहले थोड़ा सा उतार लो आप जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मैं मिटाऊंगा, मेरे पास जगह थोड़ा नहीं है, ऊपर से लिखना चाहिए था, जल्दी से मिटाइए इसको, जल्दी से मतलब उतार लीजिए आप इसको, सही है, उतार ही लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि भाई हमें I बराबर I1 माइनस I2 है, तो व्हाट इज माई I1। सो मेरा I1 जो था वो क्या है रे बाबा, इंटीग्रेशन 1 बटा, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या इसमें ट्विंस लगेगा, हाँ डेफिनेटली इसमें ट्विंस लग जाएगा, करेक्ट, ये मेरा I1 है। सो कैसे करेंगे भाई, इस केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, कैसे हम लोग इसमें डील करेंगे बताओ। तो ये माइनस यहां तक मैं एक बार मिटा देता हूं, अगर फिर कहीं जरूरत पड़ी तो फिर आगे में हम लोग लिख लेंगे, सही है। बताओ क्या करूं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो ये मेरे पास आ गया I1 बराबर, बोलिए क्या लिखा जाए, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो इधर में 1 बटा कितना आ गया 2, ऊपर में कितना आएगा बोलिए, ऊपर में 2 कर दिया तो इधर 2 आ गया, 2 को क्या लिख दिया 1 प्लस 1, ठीक है। फिर इससे भी कहीं काम होगा क्या, नहीं, तो एक काम करते हैं, इधर आ गया एक्स स्क्वायर और इधर ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, शायद ये बात आपको समझ में आ रही है। क्या किया मैंने, एक बार फिर से बोलता हूँ, हाँ चलिए दोबारा लिख ही देता हूँ अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हुआ हो तो ये 2 बाई मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग किया, दिस इज द रूल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, करेक्ट, सही है भाई। हाँ ऐसा नहीं है कि भाई क्यों रूल होता है, भाई होता है यार, सॉल्व करना है यार हमें, समझ रहे हो ना, हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें आईटी निकालना है। अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप आईटी में जाके पीएचडी करिएगा, करेक्ट। सो फाइन, इस 2 को मैंने ब्रेकअप कर दिया, दिस इज I1 बराबर 1 बटा कितना रे बाबा 2, इसको मैंने लिखा 1 प्लस कितना 1, तोड़ दिया भाई, 2 का बंटवारा कर दिया, अभी भी 2 है। तो एक काम करते हैं, नीचे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर में होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग इसमें एक्स स्क्वायर जोड़ दें, क्या कर दें, एक्स स्क्वायर जोड़ दें और एक्स स्क्वायर घटा दें। ये लो भाई एक्स स्क्वायर घटा दिया और यहां पर एक्स स्क्वायर क्या कर दिया, जोड़ दिया। इतना काम सबको समझ में आ रहा होगा। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट dx। एक काम करते हैं, दिस इज I1 बराबर, अब तो आगे कर ही लोगे आप शायद, इसको इसके नीचे ले गए एक्स स्क्वायर प्लस 1, बांट दिया अलग अलग, इसको अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, तो नीचे में कितना है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 और ये dx है। और फिर
फिर मेरे पास यहाँ पे माइनस मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो -1/2, 1/2 कहाँ से आया सर, ये वाला। तो फिर इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा, बोल जल्दी भाई, x² - 1 बाई कितना, x की पावर 4 माइनस x² प्लस कितना 1, और ये कितना बाबू dx। अब तो आप शायद इस इंटीग्रेशन को कर लेंगे, इसको ऊपर नीचे आप किससे डिवाइड करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे, देन डिवाइड करने के बाद तो रूल शायद आपको पता ही होगा, इसके आगे आप इसे कर लेंगे। सिमिलरली मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूं, इस वाले मोहल्ले को, थोड़ा बड़ा सवाल है, तो इसे यहां से x² था ना, शायद x² ही था, करेक्ट। सो क्या था मेरे पास, I2 की हम लोग बात करेंगे, तो I2 मेरे पास क्या है भाई, I2 इज व्हाट, इंटीग्रेशन x² dx डिवाइडेड बाई, बोल भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या यार, x³ की पावर 2 एंड प्लस कितना 1, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, नहीं। क्यों लिखा सर, क्योंकि ऊपर में डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा मैं, लेट ये भी हो ही गया, x³ को क्या मान लिया रे बाबा, t, चल भाई बोल, 3x² dx बराबर कितना रे बाबा, dt। सो यहां से x² dx सब्स्टिट्यूट हम उस क्वांटिटी को करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन वहां पे अवेलेबल होता है। तो बताइए I2 बराबर क्या लिखेंगे, 1/3 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा dt बटा, बोल भाई, t² प्लस कितना 1। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस इंटीग्रेशन, दिस इज 1/a, a का वैल्यू 1, 1/3 तो बाहर आएगा, एंड दिस इज tan इनवर्स कितना t, t/a, तो t/a इज 1 प्लस कितना c, 1, c व्हाटएवर जो भी लेना चाहते हो यार। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने नहीं किया, इसको करने का रूल आपको शायद पता होगा, आप ये मत सोचिए कि भाई सर ने नहीं किया, तो आप कर सकते हैं। इस टाइप का सवाल मैंने पिछले ही वीडियो में करवाया, यू कैन, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। t का मान रख दीजिए, t कौन था भाई, t यहां से क्या निकलेगा, t का मान x³ था, तो I2 तो डायरेक्टली यहां से निकल गया, मैंने इसको निकाल दिया, थोड़ा छोटा था इसीलिए। tan इनवर्स t का मान कितना था, तो बोले x³ था, एंड प्लस कितना c1, राइट। ये मेरा I2 आ गया, यहां से मेरा I1 आएगा, फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, I1 यहां से मिलेगा, I2 मेरा यहां से है। आई होप ये बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कौन से कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया रे बाबा, एल्जेब्रिक ट्विंस के माध्यम से किया। किसके माध्यम से, एल्जेब्रिक ट्विंस। तो प्लीज याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आए भी हैं और इस पे सवाल आते भी हैं, करेक्ट। सो इसे उतार लीजिए आप जल्दी से। मिटाया जाए। नेक्स्ट, अगला हम टाइप पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप जो भी है, वॉट एवर टाइप, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप, इंटीग्रेशन I बराबर साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx, वेयर mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी यही लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, करेक्ट। तो mn की बात कर रहा हो, m और n अभी हम लोगों ने क्या लिया, नेचुरल नंबर्स, करेक्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप हमने क्या लिया, साइन की पावर mx और कॉस की पावर क्या लिया, nx लिया। जहां पर m और n का हम लोगों ने क्या केस लिया भाई, m और n आर व्हाट, इंटीजर्स, सॉरी नॉट इंटीजर्स, बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। सो अब हम इसके अंदर नेचुरल नंबर तो भाई क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो हम लोग इसके अंदर केस वाइज डिफाइन कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड एक तरीका होता है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। केस 1, इफ जैसे मान लीजिए कि इफ m और n जो पावर है इनमें से कोई भी अगर ऑड है, ठीक है, इफ वन ऑफ देम
is odd, then we substitute, when we substitute which have even power. सही है क्या कि वन ऑफ देम इज ऑड, देन वी सब्स्टिट्यूट विच हैव इवन पावर. देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं भाई, इस लैंग्वेज पे मत जाइए, मैं कहना क्या चाहता हूं वो समझिए. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल हियर. मैंने एक छोटा सा इंटीग्रेशन लिया, मैंने यहां लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन ऑफ देम इज ऑड. एक ऑड ले लेते हैं, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स. ये एग्जाम्पल लिया. m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है. सही है. उसने कहा पहले में इफ वन ऑफ देम इज ऑड, इन दोनों में से कोई भी एक ऑड है तो ऑड ये वाला है. देन वी सब्स्टिट्यूट, इसको हम t मान लेते हैं. तो किसको t मानेंगे यहां? साइन x. उसने कहा कि विच हैव इवन पावर. तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बाबा? लेट या फिर पुट साइन एक्स को क्या मान लिया आपने? टी. क्यों मान लिया? जो ऊपर ने पॉइंट लिखा आपने, इसीलिए मान लिया. रूल है, दुनिया रूल यूज करती है, हम भी करेंगे. सही है ना भाई? हाँ. तो ये मत समझिए सर क्यों कर लिया. अरे भाई क्वेश्चन सोल्व करना है ना, इसीलिए कर लिया. सीधी सी बात है. नहीं सर हमको तो बताओ. अरे भाई ये बताने वाले का काम नहीं है. ठीक है, जो चीज़ जायज़ है ना वही बताई जाती है. बाकी हम लोग इस फालतू फचड़े में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, रूल याद होना चाहिए, आपका काम बनना चाहिए. करेक्ट. हाँ, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, बस डायलॉग याद रख. डिफरेंशिएट करो भाई जरा. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोल बाबा. कॉस एक्स और ये डी एक्स बराबर कितना? डी टी. तो बोले एक साहब कॉस एक्स चाहिए हमको. तो बोले कॉस ले लेंगे. कैसे लाओगे? बोले साहब तो ऐसे लाएंगे बाबा. देखो कैसे, आई बराबर इंटीग्रेशन. साइन एक्स को आपने टी माना तो लिख दिया इसको टी स्क्वायर. अच्छा एक कॉस इससे अलग ले लिया, एक कॉस अलग लिख दिया, तो कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिख दिया? बोले डी टी लिख दिया. अब यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स तो है नहीं है, तो इसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया. तो 1 माइनस कितना हो गया बेटा? टी स्क्वायर. शायद मैंने ठीक लिखा है, आप थोड़ा सा इसको टैली कर लो कि मैं कहीं गलत तो नहीं लिखा है. मैंने क्या किया कि ये जो कॉस स्क्वायर एक्स था ना बेटा, इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया. तो साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स को मैंने टी माना तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया. बहुत ही बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको. तो ये तो इंटीग्रेशन लल्ला लल्ला लोरी है. टी स्क्वायर माइनस कितना? टी की पावर 4 और ये डी टी. इसमें तो खुशी करो आप, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं. ये कितना हो भाई? टी की पावर 3 बटा 3 एंड माइनस टी की पावर कितना? 4 बटा कितना? 4 एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. एंड व्हाट इज माय आंसर? दिस इज 1/3. टी का मान कौन था? तो साइन क्यूब एक्स हो गया है. और माइनस 1 बटा कितना बेटा? 4 और ये हो गया साइन की पावर कितना? 4x एंड प्लस सी फॉर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. आई होप ये मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी. तो ये पॉइंट तो सही है साहब. जैसे कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा हो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 लगा दे और यहाँ पे 7 लगा दे, तब भी ये सवाल तो बनेगा. ऐसे ही बनेगा. तो क्या कहा कि वन ऑफ देम इज ऑड. इफ वन ऑफ देम इज ऑड देन वी सब्स्टिट्यूट विच हैव इवन पावर. बस सीधा सीधा फंडा है कि हम लोग क्या करेंगे भाई, जिसके इफ वन ऑफ देम इज ऑड देन वी सब्स्टिट्यूट विच हैव इवन पावर. दिस इज द वे. और जल्दी से इसे आप कॉपी कर लीजिए. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. सो केस अब वन ऑफ देम एक ऑड हो गया तो एक इवन हो गया. देन वी सब्स्टिट्यूट विच हैव इवन पावर. अब दोनों ऑड वाला केस ले लेते हैं, फिर दोनों इवन वाला केस ले लेते हैं. क्या कर लेते हैं? दोनों ऑड वाला ले लेते हैं और चलो. तो क्या कहा भाई, थोड़ा मिटाना पड़ेगा ना इसको. if both have odd power, then we substitute
एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम, जिस पर आपका दिल आए उसी को कर दो, एनी ऑफ देम, जो आपको अच्छा लगे उसी को टी मान लो, मतलब जो आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई ये अच्छा लग रहा है उसी को मान लो। तो उसने क्या कहा कि इफ बोथ हैव ऑड पावर, दोनों पर ऑड पावर होनी चाहिए भाई। हाँ तो ठीक है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो इसका समझने वाला तो साइन एक्स कॉस एक्स ही ले लो यार। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल समझा, दोनों पे ऑड चढ़ा दी पावर, दोनों पे अगर पावर ऑड चढ़ा दी तो मान लो कि हमारे पास एक बंदा साइन क्यूब एक्स दे देते हैं, एक साइन क्यूब एक्स लिख दिया, मान लीजिए कि दिस इज साइन की पावर कितना 3x और इनटू कितना तो कॉस की पावर 5x। ये लो भाई दोनों पे ऑड ले लो, ठीक है। तो अब हमें को कौन अच्छा लगता है भाई, हमको तो साइन ही अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है तो साइन एक्स अच्छा लगता है, ठीक है। क्या करोगे भाई, सॉल्यूशन करेंगे तो पुट साइन एक्स बराबर कितना टी, डिफरेंशिएट मारा तो क्या लिखेंगे बोलिए, कॉस एक्स डी एक्स बराबर कितना डी टी। तो हमारा जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा आई बराबर, इसको हमने टी माना तो ये क्या हो गया बाबा टी क्यूब, इसमें से कॉस हटा दिया उसको क्या छाप दिया डी टी, यहां बच गया कॉस की पावर 4, कॉस की पावर 4 को क्या लिख दिया भाई कॉस स्क्वायर, तो इसे क्या लिख देंगे भाई 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 2 लिख दिया। ये समझ में आया होगा आपको। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है यार, ये बहुत ही आसान सा एक प्रोसेस है। तो ये इधर क्या लेके आए, दिस इज टी क्यूब, इसे खोल दिया 1 प्लस टी की पावर 4 और माइनस कितना रे भाई 2t स्क्वायर और ये कितना तो डी टी। सो इस इंटीग्रेशन को तो हम बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो ये यहाँ पर आएगा टी क्यूब, एक बार चेक कर लेना कहीं गड़बड़ ना हो, ये कॉस की पावर 4 था तो इसे उल्टा लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ठीक है करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये क्या देगा भाई टी क्यूब प्लस टी की पावर 3 और 4 कितना 7 माइनस 2t की पावर कितना देगा 5 और ये यहाँ पर आ गया भाई dt। तो चल भाई इंटीग्रेशन लिख दे फटाफट, तो t की पावर 4/4 t की पावर 8/8, बस कहीं गड़बड़ ना हो यार ये चेक कर लेना, माइनस 2 इंटू टी की पावर 6/6 प्लस कितना c, काट दे, काटना पीटना तेरा काम, काटना पीटना तेरा काम, मतलब आपका काम, ठीक है। तेरा मैं वैसे बोलता नहीं हूं, सॉरी फॉर दैट, आपका काम। उतार लीजिए इसको जल्दी से, इसे आप जल्दी से कॉपी कर ले फटाफट। अब दोनों को क्या ले ले भाई इवन ले ले, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दोनों को क्या ले ले भाई इवन ले ले, तो इफ बोथ हैव इवन पावर, सवाल मिटा रहा हूं भाई। क्या कहा मैंने, इफ बोथ हैव इवन पावर देन वी सब्स्टिट्यूट नहीं, देन वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फॉर्मूला यूज करो, मतलब सीधा सीधा ये यार। इफ बोथ हैव इवन पावर देन वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। और वो भी मतलब मैक्सिमम टाइम कौन सा, सुपर हीट, मैक्सिमम टाइम यूज सुपर हीट। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर बार यही होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग सुपर हीट को यूज करेंगे, ठीक है। यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो वी टेक एग्जाम्पल हियर, सही है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन, एक ले लिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स और दूसरा ले लिया मैंने कॉस की पावर 4x और ये आ गया dx। दोनों ही कैसी पावर है बाबा, इवन पावर है। अगर दोनों ही इवन पावर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करो। तो व्हाट इज द सुपर हीट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स के बारे में आपको पता ही होगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। आई बराबर, ये साइन स्क्वायर एक्स तो ऐसा कैसा पड़ा रहने दो यार, इसको लिख देते हैं बेटा कॉस स्क्वायर एक्स की पावर कितना भाई 2। तो बस याद करो कुर्बानी जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में दी थी, सर दी तो थी लेकिन याद नहीं आ रहा। तो साइन स्क्वायर एक्स याद करो, साइन नेगेटिव आएगा, 1 माइनस कितना कॉस 2x बाई कितना 2, और ये कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस में लास्ट में एस आता है मतलब प्लस लेंगे, तो ये लिख देंगे हम लोग 1 प्लस कितना बाबा कॉस 2x बाई कितना बोले 2।
ठीक है बेटा, रख देते हैं। तो आ जाइए रखते हैं। दिस इज माई इंटीग्रेशन, आई बराबर इंटीग्रेशन लिया, साइन स्क्वायर एक्स की जगह कितना रखा बच्चा, 1 माइनस कितना cos 2x बाई 2। इधर बताइए cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखा, ऊपर में स्क्वायर भी याद रखिएगा, 1 प्लस कितना रे बाबा cos 2x एंड बाई कितना 2, एंड इसकी पावर कितनी 2 और ये कितना बच्चा dx। इतने पोर्शन को आप लोग जल्दी से उतार ले, फिर आगे करते हैं। ठीक है, इफ ये शायद तीसरा केस था यार, मैं बीच में भूल गया, थर्ड केस था। इफ बोथ हैव इवन पावर, करेक्ट, शायद तीसरा ही था, इफ बोथ हैव इवन पावर। अच्छा ठीक है, जल्दी से काम करते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को आगे कैसे करें, तो वो तो करना तो पड़ेगा ही, तो मिटाया जाए इसको, किया जाएगा। सो मिटा दो भाई मैं इसको, यहां से इसको क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। ठीक है, इसको यहां से क्या करते हैं हम लोग, मिटा देते हैं। हेलो, नहीं, हाँ 10 मिनट में छोड़ रहा हूं क्लास। चलो, हाँ फ़ोन वगैरह भी बहुत परेशान करते हैं, नहीं चलो भाई, फ़ोन वालों को फ़ोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। खैर कई बार इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, तो अब देखते हैं आगे। सो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बनेगा आई बराबर, चल भाई बताना, ये 4 और दूनी 8, 1/8 तो पहले बाहर निकाल लो भाई, लो साहब, यहाँ बच गया 1 माइनस कितना तो बाबा cos 2x बच गया। वो क्या था, वो था 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर था, 1 प्लस cos 2x लिख दिया, एक और 1 प्लस cos 2x लिख दिया, एक और 1 प्लस क्या लिख दिया, cos 2x लिख दिया। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लें, क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। इंटीग्रेशन आई बराबर 1/8, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर 2x, ये लीजिए। फिर इधर कितना लिखोगे, तो बोले 1 प्लस cos 2x, मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको dx, तो 1/8 इंटीग्रेशन ये इसके साथ जाएगा 1 प्लस कितना cos 2x, इसके साथ वाला माइनस कितना, तो ये cos स्क्वायर 2x ये वाला, एंड माइनस cos क्यूब 2x, शायद मैंने ठीक लिखा है, ये मेरा dx आ गया। तो जितना हो पा रहा है पहले तो ये कर दो, ये cos क्यूब 2x है, सो cos क्यूब 2x है, ये 1 प्लस cos 2x है, तो जितना हो पा रहा है उतना तो इंटीग्रेशन पहले करो। सो यहाँ भी cos स्क्वायर 2x है, तो यहाँ पर से फिर से हमारे पास क्या लगेगा भाई, सुपर हिट फार्मूला। अच्छा एक cos क्यूब x है, तो इसको भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगेन हमारे पास देखिए ना, फिर से हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं। सो बताओ ना यार, cos स्क्वायर 2x को क्या लिखोगे बेटा, इधर x होता तो इधर डबल होता ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2। और हमें पता है कि cos 3x का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कितना होता है, वो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए। तो यहाँ पर ये cos 3x है, और हमें क्या चाहिए, x चाहिए, 2x चाहिए, तो cos क्यूब 2x का फॉर्मूला हमें लोगों को लिखना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, cos क्यूब 2x का फॉर्मूला। तो x की जगह 2x डाल दीजिए, तो यहाँ 6 आ जाएगा, और क्या होगा। खैर करते हैं इसको आगे। सो इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए ये सवाल तो ऐसे ही होगा, और कोई तरीका तो है नहीं कि भाई सर कोई छोटा तरीका, नहीं भाई इसके लिए कोई छोटा तरीका नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई कहता कि मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, तो जरा हमको भी बता देना, हम भी सीख लेंगे। सो 1 प्लस cos 2x है, तो एक काम करते हैं, पहले यार इसका इंटीग्रेशन करते आते हैं हम लोग। आई बराबर बाहर में हमारा 1/8 है, पहले इसका याद रखना 1/8 है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, तो बोले x हो गया। cos 2x का इंटीग्रेशन साइन का माइनस cos होता है, cos का कितना होगा, साइन होगा, तो ये लिख देंगे हम लोग sin 2x बाई कितना 2, भाग लग गया ना, ठीक है। और फिर माइनस cos स्क्वायर 2x था, तो मैं यहाँ पर
ये 1/8 इसको मैंने इतना कर दिया तो बड़ा में ब्रैकेट लगा देते हैं, -1/8 मैंने यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो cos स्क्वायर 2x का वैल्यू बोल भाई कितना आएगा, तो 1 प्लस कितना आएगा साहब cos 4x एंड बाई कितना आएगा 2, ये आएगा dx। फिर आगे चलो भाई, तो ये माइनस का 1/8 आ गया, यहाँ पे माइनस का 1/8 आएगा। तो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, cos क्यूब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मान लो मैं यहाँ से 4 cos क्यूब x का वैल्यू निकालूँ तो इसको इधर लेके आऊँगा, तो ये मिलेगा cos 3x प्लस कितना 3 cos x, बाई कितना कर दिया मैंने 4। तो अब x की जगह कितना डाल दें 2x डाल दें, तो ये मेरा इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/8 और इधर में कितना लिखेंगे भाई cos क्यूब 2x है ना, तो cos क्यूब 2x है तो इसकी वैल्यू x की जगह 2x डाल दिया, तो ये मिलेगा मुझे cos कितना 6x ये वाला एंड प्लस कितना बाबू 3 cos 2x मिलेगा। शायद ये मेरी बात क्लियर हो रही है आपको। एंड दिस इज बाई 4। अभी भी इंटीग्रेशन मेरा खत्म नहीं हुआ है। सो और आगे बढ़ते हैं, i बराबर 1/8 हमारा बाहर है, x प्लस कितना 1/2 sin 2x है। इसको मैंने अलग कर दिया था पहले ही, बार बार लिखने की क्या जरूरत है यार। ये बाहर में आ गया माइनस का 1/16, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 1/16, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना, तो बोले x, फिर cos का कितना होगा, तो ये sin 4x बटा कितना 4, इसको भी हटा दीजिए, अलग कर दिए, -1 बटा कितना हो गया 32, 1/32 ब्रैकेट लगा देते हैं। cos 6x का इंटीग्रेशन कितना, तो ये sin 6x बाई कितना 6 और प्लस 3 भी है, तो +3 और बाई कितना आएगा, अच्छा ये 6 कैसे आए समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, भाग लग गया ना, तो 3 बटा कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा बाबा sin 2x प्लस c। सो बशर्ते कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो, बट दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो प्लीज इसे उतार लीजिए इफ यू इंटरेस्टेड। देन देखिए प्रोसेस इसका यही होगा, थोड़ा सा जैसे जैसे पावर बढ़ेगी फिर इसका हम लोग क्या पता कि कोई शॉर्टकट भी मिल जाए, देखते हैं, लेकिन पहले दिस इज द प्रोसेस जिसको हम लोग लिख लेते हैं। उतार लीजिए, उतार लीजिए जल्दी से। सो अब हम अगली बात कर लेते हैं इसके लिए, अब हम अगली बात कर लेते हैं इसके लिए। एक और केस लिख लेते हैं मैम इसके अंदर, शायद 4th केस होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है 4th पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। इफ m and n belongs to rational, this is the symbol rational, and m plus n minus 2 by 2 is a negative integer, is a negative integer, then we substitute either tan x बराबर t और cot x बराबर t। ये बहुत अच्छा है। अगर m और n रेशनल है, ये मैंने अलग से भी लिख दिया है, नेचुरल नंबर नहीं है इस केस में, और m प्लस n माइनस 2/2, m प्लस n माइनस 2/2 एक नेगेटिव इंटीजर है, देन वी सब्स्टिट्यूट आइदर tan x बराबर t और cot x बराबर t एंड देन सिंप्लीफाई। सही बात है। सो इस पर भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले ही लेते हैं, करेक्ट। सो पहले तो हमारे पास ये 4 पॉइंट हो गए, सम क्वेश्चंस हम लोग अब फाइनली इसके ऊपर कर लेते हैं। एक बार इन चारों पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। यदि m और n रेशनल है एंड m प्लस n माइनस 2, मतलब एक जो डाटा होगा उसमें वैल्यू डाल के चेक करेंगे नेगेटिव इंटीजर आ रहा है तो ऐसा करेंगे, नहीं तो फिर ऐसा नहीं करेंगे, फिर कोई और प्रोसेस सोचेंगे, फिर वो किसी और टाइप से सोल्व हो रहा होगा। सही है ना? चलो
सो वी टेक एग्जाम्पल। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। तो एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने कि जैसे मान लीजिए हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया, छोटा सा एग्जाम्पल पहले हम लोगों ने किया लॉजिकली, आई बराबर साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। इसको करने के कितने तरीके भाई, हमारे पास दो तरीके। भाई दो तरीके कैसे हैं सर? एक तरीका तो ये यार कि हम डायरेक्ट अभी हमने एक सवाल किया था, साइन 3x वाला फॉर्मूला लगा ले। सो मान लीजिए मैं मेथड नंबर 1 का इस्तेमाल करूं यहां पे, आई एम यूजिंग द मेथड नंबर 1, कि एक काम करूं कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा उसी पर इस सवाल को लगाने की कोशिश करूं। तो साइन क्यूब एक्स है, तो इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स और इनटू साइन एक्स। बोल भाई कोई दिक्कत? dx। तो इंटीग्रेशन मेरे पास बन गया साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो गया? तो बोले साइन एक्स। सही है ना भाई? अब कॉस एक्स को टी मान लूं, मेरा काम हो गया। सो लेट या पुट कॉस एक्स बराबर कितना मान लिया? टी। तो ये कितना दे देगा भाई? साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी दे देगा। इसकी जगह माइनस का डी टी का इस्तेमाल कर दिया, एंड माई इंटीग्रेशन बिकम व्हाट? 1 माइनस कितना रे बाबा? टी स्क्वायर इनटू कितना? माइनस बाहर ले लिया और ये डी टी हो गया। तो इसके आंसर को हम निकाल लेंगे कैसे से? टी स्क्वायर माइनस 1 लिख दें, माइनस को अंदर ले गया, टी स्क्वायर माइनस कितना 1, और ये कितना बाबा? डी टी। तो यहां से कितना मिलेगा बच्चा पार्टी? आई बराबर टी क्यूब बाई कितना 3 माइनस कितना टी प्लस कितना सी। दिस इज द वे, और टी का वैल्यू हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया। व्हाट इज माई टी? टी इज कॉस एक्स। तो मेरा फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा 1/3, और ये बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स और माइनस कितना? कॉस एक्स एंड प्लस कितना? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सो अब मैं इसका मेथड नंबर 2 करूं, तो मेथड नंबर 2 तो शायद आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मेथड नंबर 2 इज व्हाट। तो साइन 3x का क्या लिख दूं? फॉर्मूला लिख दूं साइन 3x का। क्या होता है भाई साइन 3x का फॉर्मूला? यूज साइन 3x बराबर कितना? बोलिए 3 साइन x, क्योंकि भाई साइन क्यूब एक्स का डायरेक्ट कर नहीं सकते ना, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो एक काम करते हैं, इसको इधर कुदा दें, तो 4 साइन क्यूब एक्स बराबर कितना? बोलिए ना 3 साइन एक्स माइनस कितना? साइन 3x। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू उठा ली? साइन क्यूब एक्स की। तो एक 3 साइन एक्स डिवाइड माइनस कितना? साइन 3x बाई कितना? 4। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, जो करना कर दो। तो यहां से हम लोग साइन क्यूब एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं बताइए? इंटीग्रेशन 1/4 3 साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x डी एक्स। सो बड़ी आसानी से आ जाएगा कितना भाई? इसका आंसर यहां से कितना लिखेंगे? माइनस का 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस एक्स, और प्लस कितना? 1/12 कॉस 3x। शायद ठीक लिखा है मैंने, प्लस सी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, द इंटीग्रेशन बिकम व्हाट? दिस इज आई बराबर कितना? तो 3/4, एंड व्हाट अबाउट दिस? कॉस एक्स एंड प्लस 1/12, एंड दिस इज व्हाट? कॉस 3x एंड प्लस कितना? सी। शायद ठीक ही लिखा मैंने, 3/4। ये कॉस क्यूब एक्स में आ रहा है और वो कॉस 3x में आ रहा है। यहां पर तो कॉस एक्स का ही टर्म है, तो इस कॉस 3x को हम लोग फिर से लिख सकते हैं 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो आंसर को हम एक दूसरे के रूप में ला सकते हैं। बोले साहब ठीक है, आपकी बात थोड़ी सी मानने में हम लोग मान लेते हैं। तो बोले साहब अगर मान लो यहां पे तो 3 है, मैं अब आगे बढ़ जाऊं, यहां 5 ले लूं, तब मैं ये मेथड नहीं लगा सकता। अगर मैं 5 पावर ले लूं तो फिर मैं ये मेथड नहीं लगा सकता। 7 ले लूं तो ये नहीं लगा सकता, 9 ले लूं तो ये नहीं लगा सकता। तो फिर कौन सा लॉजिक लगेगा? यही लॉजिक लगेगा। उसमें से एक बंदे को यहां से हटा लो और दूसरे को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख डालो? कॉस लिख डालो, ठीक है? और फिर उसी कॉस एक्स को क्या मान लो? टी मान लो। आई होप ये मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही है। तो प्लीज इसे उतारिए,
इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। सो शायद आपने ये लिख लिया होगा। अब मैंने इसी इंटीग्रेशन को मॉडिफाई कर दिया। मैंने यहां पर 3 की बजाय 5 ले लिया, और अगर 5 ले लिया तो ये मेथड फेल हो जाएगा भैया। मेथड 2 यहां पे लगेगा ही नहीं, मेथड 2 को हम लोग लगा ही नहीं सकते उस केस में। सही है, चलो कर लेते हैं। तो अगला इंटीग्रेशन हमें एग्जाम्पल मिला, साइन 3x के बाद कितना मिला, साइन की पावर 5x दे दिया। तो करने का तरीका बोलिए भाई। आई बराबर इंटीग्रेशन, इसे क्या कर देंगे, साइन की पावर 4x खोल देंगे अलग से, और ये क्या आ जाएगा बाबा, साइन x, और ये dx। इस साइन की पावर 4x को क्या लिखोगे, ऐसे देखो बेटा, ऐसे साइन स्क्वायर x की पावर कितना 2, और इधर कितना आ जाएगा, तो बोले साइन x, और ये कितना, तो dx। और इस साइन स्क्वायर x को लिख देंगे 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर x की पावर कितना 2, और इनटू कितना, तो ये साइन x और ये dx। अब क्या करेंगे, पुट, बताओ जल्दी से, cos x बराबर कितना धर देंगे, t। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू, साइन x dx बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का dt। सो दिस इज द वैल्यू, साइन x dx बराबर क्या मिल जाएगा, या हमें माइनस का कितना मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन पार्ट है ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस को तो बाहर ले लिया, यहाँ माइनस दिखा दिया मैंने, और दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर कितना 2, और इनटू को क्या लिख दिया, तो dt। इसे खोलो और इंटीग्रेशन करो, मजे करो। आई बराबर, बाहर में माइनस पड़ा है, इसे खोला 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस कितना, तो 2t स्क्वायर, और ये कितना dt, और इसके आगे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसी पर अगला सवाल भी हो सकता है क्या, कि अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन, क्या साइन की पावर कितना कर दें, 7x dx। सो कैसे सोल्व करेंगे इसको भाई, साइन की पावर 7x को इसमें से साइन की पावर 6x अलग तोड़ दो, और एक साइन x अलग तोड़ दो। अब ऊपर में क्यूब आ जाएगा, यहां पर पावर क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो लॉजिक क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस, यहां पे साइन की पावर 5 था, तो इसे आपने लिख दिया साइन कितना, साइन स्क्वायर तो लिखोगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की पावर कितना 3, और ये इधर आ जाएगा साइन x, और ये dx। इसके आगे आप कर सकते हैं, इसमें भी सेम लॉजिक। तो शायद ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। अच्छा, बोले इवन पावर होंगी तो क्या करेंगे, तो भी सेम लॉजिक करेंगे। सेम लॉजिक नहीं, फिर तो हम सुपर 8 के पास चलेंगे। किसके पास चलेंगे, सुपर 8 के पास चलेंगे। तो इसे आप जल्दी से उतार लीजिए, इसे आप जल्दी से उतार लीजिए फटाफट, ठीक है। सो इसके ऊपर मैं एक सवाल लिख के देता हूं आपको, आप इसे करके लाइएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इस केस में, आज समय हो गया है, मैं सुबह से ही क्लास ले रहा हूं। इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस इज साइन x डिवाइडेड में और कॉस क्यूब x। ये क्वेश्चन आप मुझे नेक्स्ट क्लास में, या फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमारा ये सवाल हो गया है। तो आप डरिए मत, मैं इंटीग्रेशन आगे तक ले जाऊंगा और मैं बाकी टॉपिक भी कराऊंगा। सो जो जूम से है वो तो इसीलिए कि वीडियो मेरे पास पड़ा है, इसीलिए मैंने उसको डाल दिया है, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें तो आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मेरे चैनल को, करेक्ट। थैंक यू सो मच।